वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे प्रोफेसर डॉक्टर सईद, इंचार्ज आहिनि कोविड टेस्टिंग डाव हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, कोविड के हवाले से आज जो हुकूमत सिंध ने बहुत अहम फैसले किए हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये बता दें कि इस वक्त कोविड के हवाले से सूबे सिंध में मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। कोविड की सिचुएशन दिन ब दिन खराब से खराब तर होती चली जा रही है कि मुल्क के बाकी सूबों और शहरों में जिस तरह नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं, इसी तरह सिंध में भी केसेस जो है तेजी से बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही वक्त पे फैसले लिए हैं ताकि इसको मजीद हालात को ख़राब होने से रोका जा सके और नंबर्स को मेंटेन या महदूद कर लिया जाए ताकि आवाम जो है महफूज रहें और जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है इस पर जो शदीद दबाव आने वाला है उसको कम से कम किया जा सके। डॉक्टर साहब, सिंध की राजधानी कराची में क्या पोजीशन है कोविड के हवाले से? क्योंकि वफाकी हुकूमत या वफाकी जो वज़रा हैं वो यही कह रहे हैं कि अब तक जो सूरत हाल है वो पंजाब, KPK या लाहौर में सबसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है, लेकिन अगर कराची पे दबाव मज़ीद बढ़ा या कराची पे दबाव बढ़ा तो फिर ओवरऑल पूरे मुल्क पे इसका असर पड़ेगा। तो कराची के हवाले से मुझे अपडेट करें कि कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है? कराची में तो अभी पंजाब से हालात काफी बेहतर हैं, लेकिन क्योंकि पंजाब में हालात पहले खराब होना शुरू हुए थे तो हमसे वो तकरीबन 1 महीने पहले वो पीक पे चले गए थे जी। अब हमारे पास भी अभी शुरुआत हुई है और ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो मेरा ख्याल में अगले 2 हफ्ते में 15 दिन में यहाँ भी नंबर्स काफी तेजी से बढ़ जाएंगे। तो तब जाके हमारे पास भी उसी तरह के हालात होंगे जो सामने नजर आ रहे हैं कि नंबर जिस तेजी से बढ़ रहे हैं और इजाफा इसमें रोज बरोज हो रहा है, तो आने वाले कुछ हफ्तों में ये नंबर्स और बढ़ जाएंगे और फिर ये हालात उसी तरह होंगे जिस तरह हम पहले वेव में या दूसरे वेव में हमने देखा कि हॉस्पिटल्स हमारे मरीजों से भर गए थे और ICU में हमारे पास मरीजों के लिए जगह कम बच गई थी या प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था और लोग जगह जगह फ़ोन कर रहे थे कि हमारे मरीजों को दाखिल कराएं और उनके लिए बेड अरेंज कर रहे थे। तो फिर वही हालात होने जाएंगे, तो इसलिए ये बिल्कुल मुनासिब वक्त पे सही फैसले उन्होंने लिए गवर्नमेंट ने ताकि हालात को काबू किया जा सके। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन का मुतालबा भी किया जाता रहा है पैरामेडिकल स्टाफ या हेल्थ डिपार्टमेंट की जो है उनकी जानिब से कि भाई मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, लेकिन वफाकी हुकूमत इस तरफ जाना नहीं चाहती। इस वक्त जो फैसले किए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से उसके क्या असरात हो सकते हैं? क्योंकि कारोबार है, चले मार्केट्स हैं, वो SOPs के साथ खुली रह सकेंगी, आवाम SOPs पे बिल्कुल अमल नहीं करा। दुकानदार या कारोबारी जो तबका है वो किस तरह से SOPs पे अमल करवा सकेगा? वो खुद तो फॉलो करेंगे, आवाम कैसे, पब्लिक कैसे फॉलो करेगी? यही वजह है जिसका हम रोना रोते हैं कि आवाम SOPs पे अमल नहीं करती। फिर जब गवर्नमेंट सख्त फैसले करती है तो फिर उनको शिकायत होती है कि कारोबार रुक गया या उनके जो जरिए माश है उसमें मुदाखलत हो गई या उनके लिए मुश्किल पेश आई। तो अगर SOPs पे अमल करते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर कोई रास्ता है नहीं, लेकिन क्योंकि SOPs पे कलेक्टिवली कोई अमल नहीं करता तब जाके गवर्नमेंट को सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। अभी तो वो एहतियात कर रहे हैं, कुछ टाइम उनको दे रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में अगर नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं जो कि खदशा है कि बढ़ेंगे तो फिर सख्ती मजीद करनी पड़ेगी। और कुछ सूबों में तो उसने फौज भी बुला लिया है, तो क्योंकि वो इसी तरफ की खमाजी करता है कि शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते और फिर बाय फोर्स जो है वो SOPs पे अमल करवाया जाएगा। तो इससे बेहतर यही कि आवाम खुद वॉलंटियरली SOPs पे अमल करें ताकि मुश्किल दिनों से उनको बचत हो सके और जो सख्त फैसले आने वाले दिनों में हुकूमत करेगी उससे वो बच सकेंगे। लेकिन आवाम मुसलसल यही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही होती है और वो SOPs पे अमल नहीं कर रही, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। और हमारे पास ये एग्जाम्पल बिल्कुल आप पड़ोसी मुल्क को आप देखें जहाँ पे रोज़ाना 3.5 लाख लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और हज़ारों की तादाद में अमवात हो रही हैं और इसमें मुसलसल इजाफा होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि उससे सबक सीखें और उसको देखते हुए हम अपने आप को उस तरह के हालात से बचाएं। अदरवाइज कोई वजह नहीं है कि इस तरह के खुदा न खास्ता के हालात हमारे साथ ना हो। अगर हम SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो ये वायरस तो किसी का लिहाज नहीं करता, ये किसी बॉर्डर का लिहाज नहीं करता, ये किसी रंग व नस्ल के मजहब का लिहाज नहीं करता, ये तो फैलता चला जा रहा है। तो ये खदशा फिर यही है कि खुदा न खास्ता ये मुख्तलिफ किस्म के जो वेरिएंट्स हैं या मुख्तलिफ शक्ल के वायरसेस हैं ये अगर मजीद फैल जाते हैं तो फिर बहुत तबाही हो सकती है। तो खुदारा हमें आवाम को मुसलसल ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो SOPs पे अमल करें, खुद भी अमल करें, अपने घर वालों को और अड़ोस पड़ोस को भी इसकी तलकीन करें और फिर कारोबारी ज़िंदगी यकीनन फिर जारी रहा। जब जिंदगी होगी तो सारे काम फिर हो सकेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता ज़िंदगी नहीं रहेगी तो फिर किस तरह हम ये कारोबारी ज़िंदगी रवा दवा कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो इक़दाम जो फैसले किए गए हैं आज सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, वज़ीर आला सिंध की जानिब से, वो काफ़ी होंगे? अभी आपने खदशा जाहिर किया कि आइंदा खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में ये केसेस की जो शरह है वो बढ़ सकती है, लेकिन आप नहीं समझते कि आज जो जिन इक़दामात का, जिन फैसलों का ऐलान किया गया है, अगर उन पर अमल होता है तो जो परसेंटेज है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है? यकीनन गवर्नमेंट बहुत क्लोजली देखती है। मैं खुद भी गवर्नमेंट के जो इदारों से उनसे क्लोज कनेक्शन में रहता हूँ और हम रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे नंबर शेयर करते रहते हैं। तो गवर्नमेंट को अपने अवाम का हर लिहाज से देखना होता है कि मर्ज और बीमारी को, वबा को भी काबू करना है, और बाकी जो जरिए माश है, लोग जो रोज़ाना डेली वेजेस लोग हैं या जिनका रोज़ाना की बुनियाद पे खाने पीने का बंदोबस्त करना होता है, उनका भी ख्याल रखना होता है। लेकिन वो रोज़ाना की बुनियाद पे और वक्त के साथ वो फैसले ले रही होती है। तो यकीनन अगर ये आवाम इसमें अपना हिस्सा डालती है और इन्फोर्स करती है तो हम कुछ दिन गुजार सकते हैं, लेकिन अगर वो अमल नहीं करती और जिस तरह प्रीवियस हिस्ट्री और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो यही रहा है कि आवाम एक दो दिन तो अमल करती है, तीसरे दिन वो छोड़ देती है, तो फिर गवर्नमेंट को मजीद सख्त फैसले आगे जाके लेने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, अवाम का एटीट्यूड इस तरह से क्यों है? पब्लिक का अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है। हम अपने पड़ोसी मुल्क, अल्लाह ताला उन पर भी रहम फरमाए, वहाँ की हालत देखकर भी हमें कोई सबक नहीं मिलता। अवाम में अवेयरनेस भी आ चुकी है, अवाम समझते भी हैं, फिर इतने केयरलेस होने की क्या वजह है? क्या एटीट्यूड क्यों है अवाम के इस तरह? ये बिल्कुल बिहेवियर का इशू है। जब तक खुद पे पड़ती तब जाके वो दर्द एहसास होता है, दूसरे के दर्द का एहसास बहुत कम होता है। अभी हम बात पड़ोसी मुल्क के, जिस तरह आपने इशारा किया कि वहाँ के हालात और वीडियोस और स्क्रीन देख के तो बंदे को रोना आता है और हमदर्दिया हमारी उनके साथ है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ये बीमारी या ये वायरस किसी का लिहाज नहीं करता और ये बगैर रंग नस्ल के ये फैलता चला जाएगा। तो हमें भी इस दिन से डरना चाहिए और सबक हासिल करना चाहिए कि उन्होंने ऐसे क्या काम किए या उन्होंने कौन से SOPs पे अमल नहीं किया जो ये हुआ। तो इसलिए हमें भी पहले वक्त से पहले रुजू करना चाहिए और जहाँ जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम SOPs पे अमल कर सकते हैं तो अवेयरनेस मजीद बढ़ानी चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसियाँ हैं जो इन्वॉल्व हो चुकी है ऑलरेडी, उनको मजीद जो है आवाम को फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि इस बीमारी को मजीद बढ़ने से रोका जा सके। लॉर्ड साहब, वैक्सीनेशन के हवाले से भी आवाम में इतनी अवेयरनेस नहीं है। अब तो आज जो असद उमर ने कहा कि भाई 40 या 40+ का भी उन्होंने ऑप्शन रखा है कि उनके लिए भी जो है वो वैक्सीनेशन होगी, तो आवाम में इतनी अवेयरनेस नहीं है। मुख्तलिफ इसके रिएक्शंस, कहीं इस तरह की परसेप्शंस हैं कि भाई रिएक्शन हो जाते हैं या सही नहीं है, इस तरह के। तो आप समझते हैं कि ये भी एक सबब हो सकता है कि हम उतनी क्वान्टिटी में नहीं जा रहे वैक्सीनेशन के हवाले से? लॉन्ग टर्म इस बीमारी का वाहिद वैक्सीनेशन है, लेकिन हमारे अवाम में जिस तरह आपने बात कि शुकूक शुबात बहुत हैं और वो सुनी सुनाई बातों पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से अमल करते हैं बजाय के हकीकत पे अमल करें। अब तक जितनी भी वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है, जिन लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं, अगर आप उनका इंटरव्यू करें तो कोई इसको आपको बड़ा कोई साइड इफेक्ट नज़र नहीं आया, किसी को इतने कोई बड़े साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। लाखों की तादाद में लोगों ने वैक्सीन लगाई है। हमारे यहाँ भी यहाँ काफ़ी लोग वैक्सीन लगाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। खुदा ना खासा कोई भी ऐसा बड़ा वाकया नहीं हुआ कि किसी की जान गई हो या किसी को बहुत सीवियर रिएक्शन हुआ हो। अब तक कोई एक केस भी ऐसा नहीं हुआ। छोटे मोटे रिएक्शंस होते हैं कि बुखार हुआ, दर्द हुआ, बाजू पे दर्द हुआ, तो वो वाली चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा दर्द आपको ज़िंदगी भर की बीमारी से आपको महफूज कर लेती है, तो ये ज़्यादा अच्छी एक डिसीजन हो सकता है। लेकिन आवाम जो है वो सुनी सुनाई बातों पे और SMS WhatsApp के जो आजकल चीज़ें चल रही हैं उस पर अमल करती हैं। डॉक्टर साहब, मुत्तज़ाद डिवाइडेड हैं कि ये फैसला होना चाहिए, ये करना चाहिए। बीइंग ए डॉक्टर, आप कितना आज सेटिस्फाई हैं सिंध गवर्नमेंट, सिंध हुकूमत के जो इक़दाम, जो फैसले आज उन्होंने लिए हैं, तो आप बीइंग ए डॉक्टर कितने सेटिस्फाइड हैं कि इस सिचुएशन में ये फैसले बेहतर साबित हो सकते हैं? यकीनन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ज़्यादा बेहतर जानती है और वो डेली बेसिस पे हालात को देखती हैं, तो यकीनन ये फैसले काफ़ी मुआविन साबित होंगे हालात को कंट्रोल करने में। और जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो ग्राउंड पे मौजूद है, डेली बेसिस पे मुख्तलिफ अस्पतालों और लेबॉर्ट्रियों से वो डेटा लेती रहती हैं और उनके अपने भी जो लोग हैं वो काम फील्ड में हैं। तो ये फैसले बहुत वक्त बर वक्त हैं और इस फैसलों से
बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदा होगा और आवाम भी इसमें शमूलियत, वो कोशिश करे कि आवाम की शमूलियत उसमें शामिल हो। अदरवाइज आवाम अगर जब तक किसी फैसले में शामिल नहीं होंगे तो गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा सख्त फैसले ले भी लेती हैं तो वो फिर उसके फ़ायदे नताइज इतने अच्छे नहीं निकल सकेंगे। तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि आवाम इसमें हिस्सा डालें, इसीलिए वो काफ़ी टाइम दे रही है, बार बार वो टाइम दे रही है कि आवाम इसमें अपना शमूलियत इख्तियार करे और अपने जिनके फैसलों के साथ आवाम भी कड़ी हो जाए। जब आवाम की शिरकत होगी और आवाम इन फैसलों के साथ खड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल हो सकेंगे और ये बीमारी जो पूरी दुनिया को उसने मुश्किल में डाला हुआ है और पाकिस्तान में भी अल्लाह ने करम किया कि अब तक बहुत ज़्यादा सख्त हालात नहीं है। तो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह हमारे साथ काफ़ी हद तक जो है इस वक्त साथ दे रहा है और हालात इतने ख़राब नहीं है। तो लेकिन ये एक सुन्नत भी है कि अपने आप को बीमारी से बंदा बचाए, अपने आसपास के लोगों को बचाए और तदबीर भी करें। ऐसा ना हो कि वबा चल रही हो और हम बिल्कुल बेहतियाती करें और गवर्नमेंट ने जो फैसले अगर उस पर हम अमल नहीं करेंगे तो बीमारी आगे बढ़ सकेगी और खुदा न खासा किसी की घर भी इससे महफूज नहीं रहेगा। तो हमें चाहिए कि बर वक्त फैसलों का गवर्नमेंट ने जो फैसले लिए उसका साथ दें और अपना हिस्सा इसमें डालें और बीमारी को रोकने में हम अमल करें। जो 3 चीज़ें हम बार बार कहते हैं कि हम मास्क पहने बाकायदा, जब भी हम बाहर निकले मास्क हमने पहना हो, हम समाजी फासला रखें, डिस्टेंस रखें और हाथ बार बार धोएं। ये 3 चीज़ अगर हम अमल करें तो बहुत आसान है। जब तक वैक्सीन को बहुत टाइम लगेगा, साल लगेगा वैक्सीनेशन प्रोसेस में, तब तक हम ये 3 स्टेप फॉलो करें तो हम बहुत बेहतर तरीके से बीमारी को काबू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सईद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, इंचार्ज कोविड टेस्टिंग लैब डाउ हॉस्पिटल जो डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो डॉक्टर्स प्रोफेसर सईद असां सां गॾु, हुन जो चवणु हो त हुकूमत जा जेके फ़ैसिला आहिनि उहे बर वक़्तु फ़ैसिला आहिनि, मुस्बत फ़ैसिला करार ॾिनो डॉक्टर सईद पारां। जो चवणु हो त आवाम खे घुरिजे त SOPs ते मुकमल तौर ते अमल करें। जॾहिं लॉकडाउन लॻंदो आहे, सभु शयूं बंदि थींदियूं आहिनि त आवाम खे पोइ इहो रोइणो हूंदो आहे त भई हुकूमत सभु कुझु बंदि करे छॾियो, उन्हनि जे रोज़गार जो, उन्हनि जे घर जो जेको आहे सो गाॾो कीअं हलंदो। इन नौबत अचण खां अॻु में बहितर इहो आहे त आवाम में एतिरी आगाही अची चुकी आहे इन वायरस जे हवाले सां त कुझु शयुनि ते, कुझु SOPs ते अमल करे आवाम इन मूज़ी मर्ज़ खां बची सघे थो। ऐं हुकूमत उन तरफ़ न बि वेंदी। ऐं इन में सभ खां पहिरीं त माण्हू पंहिंजा हथ धोए ऐं पंहिंजो मास्क जो इस्तेमालु यकीनी बणाए, मास्क खां बिना घरनि खां ॿाहिरि न निकिरिजे ऐं सोशल डिस्टेंस खे फॉलो कयो वञे। कोशिशि कई वञे त रश या हुजूम वारी जाइनि ते न वञिजे। अॼोके प्रोग्राम में असां इन ई ॻाल्हि ते डिस्कस कयोसीं त कोविड जी जेका वबा आहे उहा तमामु घणी तेज़ी सां फैलिजी रही आहे। सिंध में अञा ताईं उन तरह जी सूरत हाल न आहे, पर उन बावजूदि सिंध हुकूमत पारां, सिंध जे वॾे वज़ीर पारां जेके फ़ैसिला कया विया, सिंध जे वॾे वज़ीर जो चवणु हो त इन खां पहिरीं जो सूरत हाल वधीक पीक ते वञे या वधीक ख़राबु थिए, सिंध हुकूमत पारां जेके फ़ैसिला कया विया उन जे हवाले सां ट्रांसपोर्ट ते इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट ते पाबंदी हई वई, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजिस के मुकमल तरह बंदि कयो वियो, कारोबार मुकमल तरह सां SOPs खे फॉलो थींदे कयो वेंदो, मार्केट जो टाइम रखियो वियो, होटल में टेक अवे थींदो पर इंडोर या आउटडोर त बिल्कुलु बंदि कयो वियो आहे। अॼोके प्रोग्राम में असां कोशिशि कईसीं त कोरोना वायरस जे हवाले सां हिन वक़्तु सॼे मुल्क में जेका सूरत हाल आहे, सिंध हुकूमत पारां, सिंध सरकार पारां जेके वक़्ताइता फ़ैसिला कया, इन हवाले सां असां कोशिशि कईसीं त पीपुल्स पार्टी जे सेनेटर आजिज़ दामरा खां बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं ऐं इन हवाले सां आगाही ऐं अवेयरनेस जे हवाले सां डॉक्टर प्रोफेसर सईद खे सां बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।